हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को लेके हमेशा एक डाउट या फिर ऐसा भी लगता है कि हम शायद अपने लिए ही इनफ नहीं है। हमारी स्माइल अच्छी नहीं है, लुक्स वाइज अच्छे नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, दूसरे कितने अच्छे कर रहे हैं, हम कितने पीछे हैं, दूसरे कितने अच्छे दिखते हैं, हम शायद से नहीं दिखते, हम थोड़े से मोटे हैं, रंग थोड़ा सा सांवला है, हम थोड़े से अजीब टाइप से बात करते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी इनसिक्योरिटीज वी हैव। बट एक चीज सोचो कि एक दिन आपके लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जो आपको ये बोले कि तुम जैसे भी हो बस मेरे हो और मुझे वैसे ही पसंद हो, तो कितना अच्छा होता ना। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो मूवी इसी बारे में है, दो दीवाने शहर में। इसमें है सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर। और ये सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल लव स्टोरी नहीं है, rather I would say it's a story which has focused on self acceptance, self love, insecurities, modern relationships, सब कुछ है इसमें। एंड ये मूवी ऑलरेडी नेटफ्लिक्स में आ चुकी है, तो इस वीडियो के बाद प्लीज जाके नेटफ्लिक्स में देखना। बट इस वीडियो के बाद, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं इन डेप्थ इस मूवी का और भी ज्यादा जो मीनिंग है और क्यों देखना चाहिए, मैं वो सब कुछ मैं यहाँ पे बोल दूंगी। सो यस, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूँ आहाना, और अगर आप इस चैनल में नए हो सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर थॉट्स, जो भी आपके थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 सेकंड लगते, प्लीज कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, एंड आई कैन अश्योर you will surely want to watch this movie if you haven't. मूवी की शुरुआत होती है जहां पे हमें पता चलता है कि जो शशांक है, प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी, ही इज प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कॉर्पोरेट जॉब जहां पे उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। वो मुंबई में एक अच्छे खासे घर में रहता है। ही बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली एज वेल। बट उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम इज बिकमिंग द बिगेस्ट बर्डन इन हिज ओन पर्सनैलिटी। वो ये है कि उनका अपने ऊपर सबसे ज्यादा लो कॉन्फिडेंस है, या फिर अगर मैं बोलूं कि सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज्यादा लो है। उनका सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम जब किसी एक वर्ड को श में बोलते हैं, वो श की जगह वो स करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे शुगर चाहिए, वो बोलेंगे सुगर, स, राइट। कई कई लोगों का ये होता है कि श और स का एक होता है वो चीज। मतलब आप सोचो, आप टैलेंटेड हो, आपके पास इतनी अच्छी जॉब है, सब कुछ है, पर जैसे ही आपको ऑफिस के मीटिंग्स में बुलाया जाता है या फिर कहीं पे स्पीच देने के लिए होता है, यू नो यू आर टैलेंटेड, यू नो यू आर केपेबल, आपको पता है कि आप बाकी लोगों से ज्यादा आप अच्छे बोल सकते हो, बट आपके एक इनसिक्योरिटी या फिर आपके एक चीज की वजह से आप भाग जाते हो वहां से, आप उसको अटेंड नहीं करते हो, आपको एंजाइटी वगैरह होता है। आप मतलब आप चाहते हो कि आप बोलो, बट आपको पता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। एंड दैट इज वेयर द मूवी शोज की हाउ मच अ पर्सन्स वन वीकनेस कैन बी द बर्डन ऑन द एंटायर पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। ऑन द अदर साइड हमें देखने को मिलता है कि जो रोशनी है, प्लेड बाय मृणाल ठाकुर, शी इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर, शी इज अ कॉन्टेंट क्रिएटर। उनका भी मुंबई में एक बहुत अच्छा जॉब है, शी इज गेटिंग वेल पेड एंड एवरीथिंग। बट उनका सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी क्या है कि उनको लगता है कि वो सुंदर है ही नहीं। उनका कॉम्प्लेक्शन और उनका नोज का जो स्ट्रक्चर है, उसको लेके शी सफरिंग अ मेजर इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। और वो ये नहीं है कि मतलब एक दिन वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप एंड यू रियलाइज कि नहीं यार, मुझे अपना फेस और ये पसंद नहीं आ रहा है। इट इज समथिंग विच हैज बीन लाइक विथ ईयर्स, कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, शायद से बाकी लोग सुंदर है, मेरा नाक ऐसा है, कम्प्लेक्शन ऐसा है। इट कीप्स ऑन बिल्डिंग फॉर ईयर्स। ये एक दिन में नहीं होता है, और ये सिर्फ अपने अंदर ही नहीं होता है, ये सिर्फ सेल्फ डाउट से नहीं आता है। ये तभी भी आता है जब लोग आपको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं विद समबडी एल्स, चाहे वो घर वाले हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कि भाई तुम ऐसे दिखते हो, तुम उसको देखो कितने अच्छे दिखते हैं, यू कैन गो फॉर अ सर्जरी, यू कैन डू दिस। एंड दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अ सोसाइटी वेयर वी लिव इन। हम जैसे भी दिखते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है हमें एक्सेप्ट करने में, बाय द वे वी आर। कई अगर कुछ थोड़े से हेल्दी है तो क्यों तुम हेल्दी हो, जिम जाओ। कई अगर थोड़े से ऐसे थोड़े से स्किनी टाइप के हैं तो क्यों तुम स्किनी हो, थोड़ा सा और खाओ। किसी भी तरीके से आप किसी को खुश कर ही नहीं सकते।
सो ये जो रोशनी और शशांक है, इनका पहला मीटअप कोई टिंडर, इंस्टाग्राम, कोई डेटिंग ऐप से नहीं, डायरेक्ट एक अरेंज मैरिज सेटअप से हुआ, जो इनके फैमिलीज की तरफ से अरेंज किया गया था। एंड पहली मुलाकात में रोशनी वॉज इन अ माइंडसेट कि मुझे शादी नहीं करना, नॉट बिकॉज कि उसको एक्चुअली में शादी नहीं करना, बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटीज शी वॉज हैविंग इनसाइड हर, कि उसको पता है कि इवेंचुअली पीपल विल लीव मी, मैं तो हुई नहीं खूबसूरत, तो क्यों मुझसे कोई शादी क्यों करेगा। जहां पे ऑन द अदर हैंड शशांक पहले मीट के बाद ही वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्टेड, उसको अच्छा लगने लगा, बट देन उसने ये भी सोचा कि रोशनी मुझे रिजेक्ट कर रही है, फिर कर देगी जस्ट बिकॉज मेरा स्पीच इशू, बिकॉज जब वो लोग बात कर रहे थे तब ऑब्वियसली शशांक सा करके जो बात करता है वो कहीं ना कहीं तो झलक मतलब आ ही जाएगा। तो उसको लगा कि भाई ये लड़की क्यों ही मुझे एक्सेप्ट करेगी जब मैं ऐसे सा करके बात करती हूँ। एंड कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर दोनों की इनसिक्योरिटीज दोनों के सामने आ जाते हैं। पता है शशांक का जो कैरेक्टर है उसमें सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है कि ही नेवर ट्राइज टू फिक्स रोशनी और चेंज रोशनी, कि नहीं तुम मेरे लिए ऐसा कर दो, वो कर दो, ये कर दो, मैंने तुम्हें बोला है तुम अभी के अभी चेंज हो जाओ, तुम दूसरी रोशनी बन जाओ, नहीं। इंस्टेड ही सेज कि तुम जैसी भी हो, तुम मेरे लिए खूबसूरत हो, तुम मेरे लिए बहुत प्रिटी हो, एंड यू डोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ। एंड आई बिलीव कि ट्रू लव, या फिर अगर कोई भी हो, आपका दोस्त भी हो, कोई भी हो, अगर आपको वो दिल से प्यार करता है ना, तो आप जैसे भी हो वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, कभी आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड यू नो दैट इज व्हाट द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस मूवी इज अबाउट। फिर इनका धीरे धीरे मीटअप स्टार्ट होता है, बट ऐसा नहीं कि प्यार एकदम भर भर के आ रहा है, नहीं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, मीटअप्स, बातें वैसे हो रही है, टेक्सटिंग हो रही है। एंड आई थिंक द ब्यूटिफुल पार्ट इज लाइक कि इट इज नॉट सेलिंग अस कि नहीं ये लोग एकदम परफेक्ट कपल है। Instead, it is telling us कि two imperfect people are trying to, like be with each other, know each other more, कि क्या क्या आपके अंदर खामियां हैं, how to, get to know each other more, not like a perfect love story. It is like a simple love story. अब जैसे हर एक इंडियन फैमिलीज में होता है कि बेटा और कितना टाइम लोगे आप लोग, बच्चे क्यों इतना और मतलब डिले कर रहे हो, शादी कर लो, कितना मतलब हमें तड़पाओगे, कितना वेट कराओगे। एंड रोशनी का वहां पे माइंडसेट वही था कि अभी हमें शादी नहीं करना है, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, आई एम नॉट इन द करेक्ट माइंडसेट। एंड शशांक उसको रिस्पेक्ट भी करता है, बट शशांक के फादर की तरफ से ये मतलब ये ऐसा चीज आया कि तुम जाके सोनिया सोनिया नाम की एक लड़की है, तुम जाके उससे एक बार मिल तो लो, क्या पता वो रोशनी से बेहतर निकले और वो जल्दी से हाँ कर दे। अब शशांक अपने पापा से कुछ बोल नहीं सकते, ना नहीं कर सकते, तो उसने एक गलती कर दी कि जहां पे शशांक और रोशनी का बॉन्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, इमोशनल अटैचमेंट बोलो, फीलिंग्स बोलो, बातें एक दूसरे के ओर मतलब हो रहा था, दोनों की तरफ से म्यूचुअल चीजें हो रही थी, बढ़ रहे थे, चीजें अच्छी वे में आगे जा रहे थे। वहां पे शशांक ने रोशनी को बिना बताए ही वेंट टू मीट सोनिया, उसी सेम जगह पे जहां पे रोशनी और वो मिलते थे। दोनों मतलब शशांक और सोनिया सिर्फ बैठ के बातें कर रहे थे, जहां पे सोनिया उसे पूछती कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड और एनीथिंग। वहां पे रोशनी कहीं से तो मतलब वो आ जाती है उस जगह पे, एंड वो देख लेती है कि शशांक एक दूसरी लड़की के साथ बैठी है, एंड विदाउट एनी कम्युनिकेशन, विदाउट एनीथिंग, एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक ट्रस्ट का ब्रेक हो जाता है। एंड रोशनी को होता है कि ये भी वैसा ही निकला कि ये मुझसे प्यार नहीं करेगा, मेरे लुक्स की वजह से, इसकी वजह से ये भी बाकी लोगों की तरह निकला। एंड एक छोटा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक अगर आप लोग बात कर लेते, एक कम्युनिकेशन हो जाता, तो ये रिश्ता नहीं टूटता, बट इवेंचुअली फॉर दिस रीजन वो रिश्ता टूट जाता है। एंड रोशनी डिसाइड्स कि मुझे वापस से शशांक से कभी मुझे बात नहीं करना। सो नाउ इस सब झमेले के बाद सोशल मीडिया एक्चुअली प्लेस द ब्रिज इन देयर कनेक्शन। कैसे कि उनका तो ब्रेकअप हो चुका है, बट रोशनी फिर भी शशांक के प्रोफाइल को स्टॉक करती है, वो देखती कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, पोस्ट, रील्स, हॉलीडे पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। सो कहीं ना कहीं आई वुड से कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर दोनों लाइक दो इंडिविजुअल्स के बीच में झगड़ा हो गया तो वो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, पता भी नहीं चलता था कि दोनों अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, मूव ऑन कर चुके हैं कि नहीं। बट अभी का टाइम थोड़ा सा अलग है कि नाउ इवन इफ यू से दैट यू डोंट केयर, आई हैव मूव्ड ऑन, ये वो, बट कहीं ना कहीं सोशल मीडिया विल एक्चुअली हेल्प यू टू नो एंड टू स्टॉप कि लाइक मेरा वाला वो कर क्या रहा है, क्या वो सच में मेरे बिना खुश है, एक बार देख लेती हूँ। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं दिस इज अ वेरी क्यूट थिंग आई वुड से, बट डोंट लाइक exaggerated, I would personally say.
एंड नाउ कम्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस मूवी, जहाँ पे फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं, एज इन लाइक उनका एंगेजमेंट हो जाता है, दे कम बैक टुगेदर, दे फिक्स एवरीथिंग, एंड आफ्टर एंगेजमेंट उनको फाइनली इन डेप्थ पता चलता है कि दोनों के एक्चुअली क्या फियर्स है, क्या इनसिक्योरिटीज है, कहाँ पे वो अपने आप को डाउट करते हैं, कहाँ पे वो लो फील करते हैं, क्यों वो अपने आप को ही फेस नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शशांक की बात करूं, तो उनको क्यों पब्लिक के सामने या फिर अपने ऑफिस मीटिंग्स में अटेंड करना या फिर स्पीच देने में उनको क्यों डर लगता है, क्योंकि उनके सर की वजह से, वही एक फियर की वजह से वो कभी कुछ बोल नहीं पाए। ऑन द अदर हैंड रोशनी का जो एक वो था कि हाँ मेरा नोज एंड मेरा कम्प्लेक्शन, वो भी शशांक को पता चलता है, एंड ही इज कि तुम कितनी खूबसूरत हो, बट रोशनी उसको बताती है कि नहीं, मुझे ये इनसिक्योरिटी है। एंड दोनों ने डिसाइड किया है कि वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे टू ओवरकम ऑल दिस नेगेटिव थिंग्स, एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट एनी रिलेशनशिप, कि जब आप लोगों को पता चल जाता है कि आपके पार्टनर को कहाँ खराब लगता है, कहाँ उसके थोड़े से इनसिक्योरिटीज है, डर है, एंड बोथ ऑफ यू वर्क ऑन दैट। जहां पे प्यार में बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं, वहां पर अगर सच्चा प्यार है तो कभी ना कभी थोड़े से नोक जोक, थोड़ा सा झगड़ा, सब कुछ चलता है। तो वही होता है रोशनी और शशांक के बीच में, जब शशांक उसको बिना चश्मे के देख लेता है एंड ही सेज रोशनी कि तुम चश्मे के बिना बहुत अच्छी लगती हो, एंड वहां पे जाके रोशनी को एक ट्रिगर होता है कि कहीं ना कहीं ही इज कंपेयरिंग मी विद द वे आई एक्चुअली लुक, मतलब आई लुक बेटर, मतलब मैं ऐसे खराब दिखती हूँ, ये दिखती हूँ। तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बिकॉज शशांक ने उस गलत सेंस में बोला नहीं था, बट रोशनी टुक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे, एंड उनके बीच में आ जाता है एक दरार। अब ये तो इतिहास गवाह है कि जब दो प्यार करने वालों के बीच में थोड़ा सा दरार या फिर जब थोड़ा सा झगड़ा या फिर दूरियां बढ़ जाती है, तो कोई तीसरा आता है, लाइक एक उसको ठीक करने के लिए, एक उसको बिगाड़ने के लिए। तो यहाँ पे रोशनी की जो बहन है वो आती है इसको ठीक करने के लिए, जहां पे उसको रियलाइज किया, मतलब करवाया जाता है कि रोशनी, like Shashank was not doing anything wrong with you. Rather, you should be really happy that Shashank has truly, wholeheartedly, without saying any bad thing, has completely accepted you from day one. Like since not from since day one, कि तुम जैसी भी हो, तुम बहुत अच्छी हो, एंड उसका इंटेंशन कभी भी तुमको लेके कोई गलत था ही नहीं। ही इज अ वेरी सिंपल बॉय। एंड तभी जाके रोशनी को समझ में आता है कि मे बी एंड एक्चुअली Shashank is not the problem and he was never the problem. It was always रोशनी's insecurity जो हमेशा उसके पाथ के बीच में ऐसे आ जाते हैं या फिर रास्ते के बीच में एक दरार बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को ही डाउट करती है, वो खुद ही अपने आप को एक गलत सिचुएशन में फेंक देती है। और इन सब के बीच में शशांक के लाइफ में आता है एक बहुत बड़ा झटका, जब उसको पता चलता है कि उसके जॉब में, जहाँ पे वो जॉब करता है, वहां पे उसको सबके सामने एक प्रेजेंटेशन देना है, उसको एक स्पीच देना है रादर, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड वहां पे उसका पैल्पिटेशंस, वहां पे उसको पसीना आना स्टार्ट हो गया, वो डर गया, एंड ही डिसाइड्स कि रादर देन आई कैन डू इट, ही डिसाइड्स आई डोंट वांट टू डू इट, आई वांट टू क्विट माय जॉब। क्योंकि मुझे मेरा जो इतना बरसों का, इतना इयर्स का जो फियर है मेरे अंदर, आई एम नॉट एबल टू फेस इट, आई एम नॉट एबल टू फेस माई ओन फियर्स, माई ओन सिक्योरिटीज में, मतलब इनसिक्योरिटीज मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो इससे अच्छा भाई मैं मूव आउट ही कर जाता हूँ, मैं स्टेप आउट ही कर जाता हूँ। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब रोशनी स्टेप्स बैक अगेन एंड डिसाइड्स टू पुश हिम फॉरवर्ड कि नहीं शशांक, यू कांट गिव अप, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग यू कांट गिव अप, यू हैव टू गिव इट। जैसा भी हो, स की जगह कुछ भी, मतलब श की जगह अगर आप स भी बोल रहे हो, वो भी आप कॉन्फिडेंटली बोला, एंड यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ। जहां पे पहले शशांक रोशनी को पुश कर रहा था कि नहीं, यू आर ब्यूटीफुल, यू नीड टू डिस्कवर योर सेल्फ, यू आर रियली ब्यूटीफुल, अभी वही चीज रोशनी कर रही है विद शशांक की नो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटी, ऑफ योर फियर, यू कांट जस्ट मूव आउट, यू कांट जस्ट गिव अप ऑन योर जॉब। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गो एंड फेस इट, कुछ नहीं होगा। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, जहां पे ऐसा नहीं कि तुमने ज्यादा किया मैंने कम किया, नो, बोथ द इंडिविजुअल्स गिव्स इक्वल एफर्ट्स फॉर बोथ ऑफ देम, ताकि दोनों ही इक्वली अपने लाइफ में आगे बढ़े, शाइन करे, कुछ अच्छा अपने लाइफ में हासिल करे। आई थिंक दैट इज वॉट लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, कुछ भी बोलो, इज ऑल अबाउट। व्हेन यू पुश योर लाइक फ्रेंड और योर पार्टनर टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स, टू लाइक कि नहीं तुम कर सकते, तुम जाओ, तुम क्यों डर रहे हो, क्या हो गया, जाओ, चार लोग क्या बोलेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, गो एंड फेस योर सेल्फ।
और मूवी के क्लाइमैक्स में हमें ये देखने को मिलता है कि सिद्धांत चतुर्वेदी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल इन लाइक इन अ हॉल, एंड वही सेम फियर, वही सेम लोग, सालों का जो घुटन है, एवरीथिंग, एंड ही फाइनली डिसाइड्स टू फेस द फियर। एंड वो जो भी उसके दिल में है उसने सब कुछ बोल दिया रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन। इवन अगर स करके हुआ तो भी उसने कॉन्फिडेंटली बोला। एंड सिर्फ ये नहीं कि उसने बोला है, ही सॉ मृणाल ठाकुर लाइक एज इन रोशनी कमिंग विदाउट हिज लाइक विदाउट हर स्पेक्स, उसने स्पेक्स रिमूव कर दिया बाय लाइक एग्जैक्टली द वे जैसे शशांक उसको देखना चाहता था, या फिर जैसे उसको लाइक शशांक ने बोला था कि यू एक्चुअली लुक ब्यूटिफुल, तुम जो छुप रही हो चश्मे के पीछे वहां पे तुम मतलब मत छुपो, यू कम आउट, यू ऑल्सो फेस योर लाइक दिस थिंग, यू फेस योर सेल्फ। एंड रोशनी ने वही किया, सो दैट गेव अ मच मोर कॉन्फिडेंस एंड मच मोर ज्यादा बूस्ट अप टू शशांक। And at the end it is always like a happy ending, and I really love the movie, like जैसे movie end हुआ, it is actually a very happy ending, like finally बहुत ऐसे रेयर बॉलीवुड मूवीज होते हैं जहाँ पे एक्चुअली में एंडिंग इतना ज्यादा खूबसूरत, एक मच्योर्ड एंड इतना एक अच्छा सा एक एंडिंग हुआ है। अगर आप मुझसे पूछो कि मूवी का ओवरऑल मैं क्या बोलूंगी, तो इट इज ऑल अबाउट कि लव डजंट फोर्स यू और लाइक यू नो लव डजंट पुश यू टू चेंज, rather it teaches you how to accept somebody with all their flaws, with all their things, and still love them unconditionally। and ये मूवी वही दर्शाता है कि चाहे आपके अंदर कितने भी खामियां हो, you should love yourself, you should accept the way you are, and लाइक यू नो तभी दुनिया भी आपको प्यार करेगी। अगर जिस दिन आपने अपने आप को आप प्यार करना स्टार्ट कर देंगे, आप जैसे भी हो, चार लोग बोलेंगे, बोलने दो, जिस दिन आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा उसी दिन शायद से आप भी कहीं ना कहीं और ज्यादा यू नो खुश हो जाओगे कि भाई मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे भी हूँ, मेरा वाला या फिर मेरी वाली मुझे इतना ज्यादा प्यार करती है या फिर करता है ना कि मुझे सच में सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा कि क्या लोग बोल रहे हैं। आई हैव दैट वन पर्सन हु विल ऑलवेज लव मी एंड हु मेक्स मी रियलाइज कि मैं कौन हूँ एंड वॉट इज सेल्फ लव। सो येस दैट्स इट फॉर ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। जो भी आपके थॉट्स है नेगेटिव या पॉजिटिव वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 सेकंड लगते हैं। अंटिल देन, लव योर सेल्फ, लव यू ऑल, एंड पीस आउट।